जाए, वहाँ टूरिज़्म बढ़े, वहाँ लोग जाएँ तो वो वीरानापन वहाँ पर वो टूटे। तो आप इस लिहाज से जो हमारी जो आज की यात्रा है, इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण इसको मानते हैं? ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मोहन सिंह रावत गांववासी जी, एक ऐसा व्यक्तित्व था हमारे बीच, इस उत्तराखंड का, इस गढ़वाल मंडल का, जो अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रबल थे। और उसके अलावा इन्होंने पर्यावरण के मामले में और ये देश हित का जो सबसे बड़ा मामला था, ये माना पास के पास जाने का मामला, यहाँ जाने के लिए बगैर परमिशन के आज भी आप और हम भी नहीं जा सकते। लेकिन ये व्यवस्था अगर किसी ने बनाई तो ये मोहन सिंह रावत गांव। और ये जो आपने कहा गाँव का डेवलपमेंट हो, उनकी आर्थिकी बढ़े, ये सब कुछ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला ही गांव जो है आपका, निभाना जिसको बिल्कुल, अंतिम गांव हम कहते थे, उसको पहला गाँव। प्रथम गांव बोलने के भावना बाद, वही और थी। आज स्थिति ये है कि हमारे सारे लोग इन जगहों पे घूमने आ रहे हैं और परमिशन लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं। आखिर सामरिक दृष्टि से भारत अगर आज मजबूत है तो ऐसे ही व्यक्तित्व जो मोहन सिंह रावत गांववासी का जैसा रहा है, कि उन लोगों ने सोचा है कि हम अपने सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, इनके बीच में जाएं, इनसे वार्ता करें, अपने देवताओं का, आध्यात्म के आधार पर देवता जैसी महत्वपूर्ण झील पे स्नान करके आदमी पुण्य का प्राप्त करता है। तो ऐसी सब चीज़ करने के बाद निश्चित तरीके से उसके बाद इन गाँवों का डेवलपमेंट होगा जब यहाँ बढ़ेगा। जी, और इसके एक अच्छी चीज़ ये हो कि भारत सरकार भी और उत्तराखंड सरकार भी यहाँ पे आने जाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करे और अच्छे तरीके से पास की व्यवस्था बनाए। मैं निश्चित तौर पर मोहन सिंह रावत गांववासी जी को हमने तमाम उनकी यात्राओं के बारे में सुना है कि वो पैदल चलते थे। शायद विधायक बनने के बाद भी उनको कई बार लोगों ने रोडवेज की बसों में लखनऊ से सफ़र करते हुए देखा है। तो वो निश्चित तौर पर एक बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता थे। मैं इस पे सवाल के संदर्भ में मैं सवाल इसलिए बनता है कि आप उत्तराखंड सरकार में, आप उत्तराखंड सरकार के अंग हैं। इस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या सरकार के पास क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? निश्चित तरीके से हम उत्तराखंड सरकार को इस यात्रा के लिए, कि जो अक्टूबर में हम जो यात्रा, ये मोहन सिंह रावत गांववासी जी ने, डॉक्टर सुभाष खलेडी जी ने, हमारे भास्कर दिल्ली जी ने, इन लोगों ने जो इसकी नींव रखी है, ये निरंतर आगे बढ़े। इसके लिए मैं निश्चित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ 60 प्लस के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, वो वरिष्ठ जन, चाहे वो पेंशनियर हो, चाहे वो देहात में गांव में रहते हो, उन लोगों को एक बार इसकी यात्रा जरूर कराई जाए और वो भी ये सुनिश्चित देख लें कि हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बल किस ढंग से इस देश की रक्षा के लिए काम किस करते ढंग से रह रहे हैं? हैं। मुझे लगता है और ये देखिए ना, हमारी इतनी पवित्र यात्रा देवताल, अभी आप डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप अमेरिका की झील को तो समझ सकते हैं, लेकिन आपको आज तक भी आपने प्रचारित नहीं किया है कि हमारी देवताल इतनी पवित्र और इतनी बड़ी झील है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। प्रोफेसर थलेडी, मैं एक सवाल लास्ट में ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आज की यात्रा में क्या-क्या शेड्यूल रहा? कैसे हुआ और इसको समापन किस रूप में होना? देखिए, इस आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक दो ऐतिहासिक रेफरेंस और बताना चाहूँगा इस यात्रा का। जी। देवताल माणा पास से थोलिंग मठ बहुत नज़दीक है। आपने इतिहास में सोनिंग पढ़ा, जो तिब्बत में पड़ता है। हाँ। थोलिंग मठ तिब्बतियों का बहुत बड़ा, एक जैसे हमारा बद्रीनाथ जी है वैसे यहाँ आध्यात्मिक केंद्र है। वहाँ से निरंतर प्रसाद आता था बद्रीनाथ जी के लिए। क्या प्रसाद आता था? चंवर, कस्तूरी, जब इस तरह का वो, और यहाँ से फिर प्रसाद भेजा जाता था। बद्रीनाथ के जब कपाट बंद होते थे, कपाट खुलते थे, तो वो लोग यहाँ आते थे, यहाँ से प्रसाद लेके वापस जाते थे। सांस्कृतिक तो आदान-प्रदान एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी है। लेकिन 1962 में जब भारत चीन का वो हुआ, तो इसको कंप्लीट बंद कर दिया गया, उधर से भी वो कर दिया गया। तो ये जो है एक प्रकार से। दूसरा एक संदर्भ ये है कि देवताल से ही ये जो सरस्वती नदी है, इसका उद्गम स्थान देवताल ही है। देवताल जैसे मैंने बताया 18,500 फीट पर है और बहुत ऊंचाई की झील है। इस यात्रा का जो हमने वो रखा रहता है, एक दिन जैसे हम आज 14 अक्टूबर है, आज अष्टमी है, अहोई अष्टमी है, हाँ, कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। इसका पहले तो हम एक दिन तय करते हैं, निकाला जाता है। अच्छा, वो उसी तरीके से जैसा कि मतलब एक शुभ मुहूर्त या निकाला शुभ जाता है। मुहूर्त निकालते हैं, उसी शुभ मुहूर्त में हम सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो हमने जो भी यात्री इसमें आने वाले थे, उनको कहा कि 12 तारीख की शाम को आप बद्रीनाथ पहुँचेंगे।
लेकिन इस बार इसके कारण हमारी तो 43 यात्रियों की लिस्ट थी, तो प्रशासन ने हमें 15 लोगों की अनुमति दी, तो हमने बाकी लोगों को रोक लिया कि भाई आप लोग मत आइए, और हम जो प्रतीकात्मक यात्रा है हम जाएंगे, और जब ठीक हो जाएगा रास्ता, और ठीक है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे फौज के लिए, हमारे पैरामिलिट्री के लिए समस्या होगी इतनी उसमें। तो ये है। दूसरे दिन जो बद्रीनाथ में जो स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर हैं, लोक देवता हैं, उनका भ्रमण होता है यात्री दल द्वारा। अच्छा। और शाम को एक सेरेमनी बद्रीनाथ जी के प्रांगण में होता है, बद्रीनाथ जी का ध्वज यात्री दल को हस्तगत करवाया जाता है। अच्छा। और रावल जी एक ध्वज देते हैं, और उसी ध्वज की अगुवाई में ये यात्रा अच्छा। आगे होती है। और तीसरे दिन सुबह शुभ मुहूर्त पे, जैसे आज हमने कहा था कि 7 बजे हमें निकल जाना है, तो 7 बजे हमारा मुहूर्त था, और उसके बाद हम आए। अच्छा। वहाँ पर देवताल में मोहन सिंह रावत गांववासी जी द्वारा एक दक्षिणमुखी हनुमान जी की मंदिर बनाया गया है। अच्छा। वो मंदिर भी दुनिया की